बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मैं आपके लिए जॉब लेकर आया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रेलवे में काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब आ गई हैं। स्टेशन मास्टर की वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। इसमें जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। अपने वीडियो को कंप्लीट देखने ताकि आपको इसमें अप्लाई का तरीका समझ आए, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उम्र क्या होनी चाहिए और क्या क्या जो है इसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो के अंदर गाइड करने वाला हूँ। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मेरी नई जॉब की वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलते हैं जी, सबसे पहले जॉब की एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई का जो तरीका है वो आपको मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप जैसा कि एडवर्टाइजमेंट आपके सामने मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड बाय पाकिस्तान रेलवेज़ सखर डिवीजन फ्राम द रिटायर्ड स्टेशन मास्टर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर फॉर अपॉइंटमेंट एज अ असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, ठीक है। जो भी मीन्स के पाकिस्तान रेलवे से रिटायर्ड हैं, ठीक है, जो स्टेशन मास्टर थे या असिस्टेंट स्टेशन मास्टर थे जो रिटायर्ड हैं, तो उनके लिए ये वैकेंसीज़ हैं। उनको दोबारा एज ए असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की जो है वो ग्रेड 10 के साथ आपकी जो है वो अपॉइंटमेंट की जाएगी, ठीक है। अब उसमें आपकी क्या क्या जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं और इसमें क्या क्या जो है तरतीब है, मैं आपको वो गाइड करता हूँ। अब इसमें जो नेम ऑफ़ कैटेगरी है वो है असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। इसका ग्रेड होगा जी 10। तो एज की जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 62 ईयर्स तक, ठीक है। मीन्स के मैक्सिमम एज की लिमिट है। और टोटल इसमें जो है वो 50 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि दोज एप्लीकेंट्स हु हैव बीन रिटायर्ड कंपलसरी, जो पाकिस्तान रेलवे से जो रिटायर्ड हुए हैं कंपलसरी, ठीक है, या मेडिकली ग्राउंड हुए हैं या रिमूव्ड या डिसमिस अगर हुए हैं तो वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है, इस जॉब के लिए। अच्छा, उसके साथ अब यहाँ पर मज़ीद जो इस मतलब इन वैकेंसीज़ की जो डिटेल में जो आपको सहूलियात दी जाएंगी, ठीक है, वो यहाँ पर भी मेंशन है कि एक तो पोस्ट आपको मिलेगी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की। उसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग लिखा हुआ है कि एनीवेयर विद इन द जंक्शन ऑफ सखर डिवीज़न, ठीक है। सखर डिवीज़न के जितने भी अब इसमें स्टेशन होंगे उन पर आपकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड लिखा हुआ है, उसके बाद आपकी पे लिखी हुई है, उसके बाद अलाउंसेस लिखे हुए हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस लिखा है, उसके बाद सीनियरिटी लिखा है, उसके बाद लीव लिखी हुई है, उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, पेंशन, जनरल प्रोविडेंट फंड है, उसके बाद जो है वो आपका कंडक्ट एंड डिसिप्लिन है, उसके बाद अपील, उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, होल टाइम एम्प्लॉयमेंट पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र अदर मैटर्स अकोमोडेशन, ठीक है। ये सारी की सारी सहूलियात जो हैं वो आपको इसके अंदर दी जाएंगी, ठीक है जी। अब इसमें जो अप्लाई का तरीकाकार है, अप्लाई का जो प्रोसीजर है मैं आपको वो बता देता हूँ जी। लिखा हुआ है कि इफ़ द अबव टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट आर एक्सेप्टेबल प्लीज सेंड रिटन कंफर्मेशन ऑन स्टाम्प पेपर वर्थ RS50 duly attested by auth commissioner and countersigned by the first class magistrate by registered post or personally so as to each दिस ऑफिस विद इन ड्यू डेट रिस्पेक्टिवली। अब इसमें अगर आपकी जो ऊपर शराइत व ज़वाबत दी गई हैं उसके हिसाब से अगर आपकी जो है वो हर चीज़ ओके है, उसके बाद आपने 50 रुपये वाला स्टाम्प पेपर, ठीक है, वो लगाना है। और उसके ऊपर आपने जो है वो ऑथ कमिश्नर की साइन और प्लस जो है वो आपका फ़र्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, ठीक है, मतलब है कि उससे आपने जो है वो इसमें इसकी स्टैंप या सिग्नेचर आपके मस्ट होने चाहिए। और जो ड्यू डेट है अप्लाई की वो स्टाम्प, और उसके साथ जो डॉक्यूमेंटेशन है मैं आपको वो नीचे चल के भी गाइड करता हूँ, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि आपका जो है वो ओनली टाइप कंप्यूटराइज एप्लीकेशन। अब इसमें आपकी जो कंप्यूटराइज एप्लीकेशन होगी वो कंप्यूटर से टाइप होनी चाहिए, आपके हाथ की लिखी हुई ना हो, ठीक है। और वो कहीं से भी प्रिंटर जो बैठे हुए हैं लोग प्रिंटर पे काम करते हैं उनसे आप लिखवा सकते हो, ठीक है। तो उसमें एप्लीकेशन फॉर्म होगा आपका साथ, उसके साथ आपके जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और एड्रेस मुकम्मल आपका लिखा होना चाहिए, पोस्टल एड्रेस और होम एड्रेस, ठीक है। और उसके साथ जो है वो एप्लीकेशन मस्ट बी कंपेंड बाय अटेस्टेड कॉपी। अब ये जितनी भी मैंने जो अभी बताऊंगा 5 किस्म की ये चीज़ें, ये अटेस्टेड होनी चाहिए आपकी। 3 अदद पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स ये होने चाहिए अटेस्टेड। उसके बाद CNSE की कॉपी होनी चाहिए अटेस्टेड। उसके बाद रिटायर रेलवे की जो ID कार्ड है, ठीक है, जो ऑलरेडी रिटायर्ड हुए हैं उनके पास ID कार्ड की कॉपी होगी तो उसकी कॉपी। उसके बाद फ़ोटो कापी ऑफ पेंशन, ठीक है, जो पेंशन की जो आपको बुक है या जो भी है उसकी भी कॉपी। उसके बाद सर्विस सर्टिफिकेट उसकी कॉपी, ये सब अटेस्टेड करके एप्लीकेशंस के साथ और स्टाम्प पेपर जो है आपको बताया ऊपर, वो ये सारी चीज़ें आपने 25 सितंबर 2023 तक जो है वो लाजमी जमा करवानी है। शौकत हुसैन मंगी DPO फॉर डिवीजनल
सुपरिटेंडेंट पाकिस्तान रेलवे सखर, इस एड्रेस के ऊपर आपने जो है ये तमाम चीज़ें भेजनी है, ठीक है। अब लिखा है कि 3 पोस्टल एनवेलप्स विद कंप्लीट होम एड्रेस, टेलीफोन एंड मोबाइल नंबर रिटर्न थ्रू ऑन विद द एप्लीकेशन आर नेसेसरी, ठीक है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और सारी की सारी चीज़ें आपने जो है वो 3 जो एनवेलप्स हैं आपके, ठीक है, उसके अंदर आपने ये चीज़ें डालनी है, ठीक है जी। और आई थिंक सो कि इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, आपको जो है वो तमाम तफसीलात समझ आ चुकी होंगी। अगर फिर भी किसी को कोई इशू हो, कोई ऐसी चीज़ हो कि इस वीडियो में आपको ना समझ आई हो, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं इस हवाले से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। और ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।